वन ब्रीथिंग इंस्पिरेशनल हाउस और मैं आपके साथ सनोवर सिंह। और आज हम बात करेंगे कुछ मैजिक ट्रिक्स के बारे में। वो मैजिक ट्रिक्स जब हम किसी शो में देखते हैं तो हमें बेहद ही पसंद आती है, और ऐसी ही कुछ मैजिक ट्रिक्स हम अपनी असल ज़िंदगी में यूज़ करके उन सारी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं जो हमारे साथ चल रही हैं या जो हम अपने आप क्रिएट कर लेते हैं। जब हम किसी शो में जाते हैं और किसी मैजिशियन को जादू करते हुए देखते हैं तो हमारी नज़रें उस पर से नहीं हटती। ऐसा इसलिए होता है, एक तो वो चीज़ हमें पसंद आती है और दूसरी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस मैजिशियन ने कौन सी ट्रिक यूज़ करी, उसका सीक्रेट जानने की कोशिश करते हैं। वास्तव में मैजिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये सारी ट्रिक्स होती हैं। हम अपनी वर्ल्डली प्रॉब्लम को, जो हमारी सांसारिक परिस्थितियां हैं, जो हमारे सांसारिक दुख हैं, हम इन्हें ख़त्म नहीं कर सकते। और जो चीज़ें इनसे पैदा हो रही हैं, जो दूसरी चीज़ें इनसे पैदा हो रही हैं, समस्याएं, हम उनसे मुंह भी नहीं मोड़ सकते। लेकिन जिस तरीके से मैजिशियन कुछ ट्रिक यूज़ करके हमें मैजिक दिखाने की कोशिश करता है, ऐसे ही हम कुछ ट्रिक यूज़ करके थोड़ा सा मैजिक क्रिएट करके अपनी लाइफ में इन प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। हम इन प्रॉब्लम्स की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। और प्रॉब्लम की प्रॉपर्टी चेंज कैसे हो सकती है? नज़रिए से चेंज हो सकती है। किसी ने बाखूब कहा है कि अगर आप अपना नज़रिया बदल लें तो नज़ारे बदल सकते हैं। तो इस मैजिक ट्रिक सीरीज़ का पहला टॉपिक है नज़रिया, थ्रू आइज़। डेनियल डेफो का बहुत ही फेमस नॉवल है रॉबिन्सन क्रूसो। इसमें एक छोटा सा पार्ट है जो समुद्र यात्रा के ऊपर है, जिसमें एक कैप्टन बच निकलता है। इसमें होता क्या है कि एक समुद्री जहाज, एक शिप पानी में डूब जाती है और उसका कैप्टन किसी तरीके से बचकर एक आइसलैंड पर पहुंच जाता है। और जब वो उस आइसलैंड पर पहुंचता है तो सबसे पहले वो भगवान का शुक्रिया करता है कि भगवान आपने मुझे बचा लिया। लेकिन दूसरी तरफ उसके दिमाग में ये चीज़ भी चलती रहती है कि अगर भगवान ने, कुदरत ने मुझे बचाया है तो अब मैं यहाँ पर किस तरीके से ज़िंदा रह सकता हूँ। तो वो सबसे पहले 2 लिस्ट बनाते हैं। जो कैप्टन है वो 2 लिस्ट बनाता है। पहली लिस्ट को अच्छी लिस्ट का नाम देता है और दूसरी लिस्ट को बुरी चीज़ का नाम देता है। और वो बारी बारी से अपनी चीज़ें बांट कर कुछ को अच्छी लिस्ट में शामिल कर देता है और कुछ को बुरी लिस्ट में शामिल कर देता है। वो सबसे पहले सोचता कि मैं इस सुनसान आइसलैंड पर फंस चुका हूँ, जो कि बहुत ही बुरी बात है, पर मैं अभी तक जिंदा हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। मेरे शिप पर जितने भी लोग थे वो सब मर चुके हैं, लेकिन मैं अभी तक जिंदा हूँ, ये मेरे लिए अच्छी बात है। वो आगे लिखते हैं कि मेरे कपड़े फट चुके हैं और मेरे पास दूसरे कोई कपड़े नहीं हैं, ये बुरी बात है।
लेकिन यहाँ पर इतनी गर्मी है कि मुझे दूसरे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, जो कि अच्छी बात है। वो लिखते हैं कि जानवरों से बचने के लिए मेरे पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन इस सुनसान आइसलैंड पर कोई जानवर नहीं आ सकता, ये अच्छी बात है। और वो आगे लिखते हैं कि मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं है, लेकिन मेरे पास वो शिप है, वो समुद्र किनारे अभी भी वो शिप टूटा हुआ है जिससे मैं अपने ज़रूरत की चीज़ें ले सकता हूँ। ये अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये कहानी नज़रिए के ऊपर मैंने इसलिए आपको बताई कि हमारे जीवन में कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन अगर हम उन्हें देखने का ढंग थोड़ा सा बदल दें तो हम उन्हें सोल्व कर सकते हैं। हम उनके बारे में और बेहतर तरीके से सोच सकते हैं। शायद वो देखने में ऐसी ना हो जैसी हमें दिखाई दे रही है। कोई भी परिस्थिति इतनी खराब नहीं होती जितना हम उन्हें बना लेते हैं और जितना हम उन्हें समझते हैं। और वक्त कैसा भी हो, धैर्य और शांति, ये दो ऐसे वर्ड हैं जो आपको हमेशा पावर देते हैं। उन चीज़ से लड़ने के लिए जो चीज़ आपके सामने है, जो चीज़ आपके सामने डटकर खड़ी है, वो आपको दोनों ही पावर देते हैं कि आप उन चीज़ों को फेस कर सकें। तो आज का पहला टॉपिक नज़रिया, मैं आशा करती हूँ कि ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आया हो। थैंक यू टू लिसन वन ब्रीथिंग। और छोटी छोटी चीज़ों से कुछ बड़ा सिखाने के लिए वन ब्रीथिंग हमेशा आपके साथ है।